मुस्लिम महिलाएं कहाँ हैं, ओबीसी महिलाएं कहाँ हैं, उनके लिए अलग से जगह बनाइए। देखिए कल सब कितना हल्ला मचा रहे थे, मुस्लिम महिलाएं कहाँ हैं, ओबीसी महिलाएं कहाँ हैं, उनके लिए अलग से जगह बनाइए। माफ़ कीजिएगा, आप उसका समर्थन भी कर रहे थे। मैं अगर ओवैसी को जानती होती तो मैं उससे पूछती, आज तक तुमने किसी मुस्लिम महिला को टिकट दिया है क्या? इतनी हमदर्दी जता रहे हो। एक फातिमा जिन्ना को लड़ाया गया था पाकिस्तान में, और आप लोग तो सब पैदा नहीं हुए थे, हम लोग शायद पैदा हुए थे। इतना हल्ला मचा कि मतलब जैसे कि पूरा इस्लामी ख़तरे में आ गया है पाकिस्तान के अंदर कि जिन्ना साहब की बहन को टिकट दे करके लड़ाया जा रहा है। तो ये क्या मतलब है इसका? आप अपने लिए सामाजिक न्याय चाहते हैं लेकिन आधी आबादी के लिए नहीं चाहते। ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलने वाला। हमारे दोस्त थे शरद यादव जी, आपके बिहार से ही लड़ते थे, मेरे बड़े भाई थे, मैं बहुत उनकी इज्जत करती थी। उन्होंने जा कर के उसको फाड़ दिया था विधेयक की कापी को, कि जब तक इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए नहीं जगह होगी तब तक हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा नारा है। हमने जा कर के उनसे पूछा, शरद जी आप तो बहुत दिन से पार्लियामेंट में हैं, आप तो जानते हैं, अजान भाई मुस्तफ़ा भाई भी जानते हैं कि रिजर्वेशन तो एक पूरे समुदाय के लिए ही हो सकता है, फिर उस समुदाय में 1/3 महिलाओं का होगा, उस समुदाय की महिलाओं का, तो आप क्यों नहीं मांगते हैं ओबीसी के लिए रिजर्वेशन? उनका जवाब सुनिए, बड़ा मज़ेदार था। कहने लगे मांगेंगे तो बहुत पछताएंगे। अरे मिलेगा तो 27% मिलेगा, और हम हैं 40 से लेके 45%। आप समझ रहे हैं बात को? पार्लियामेंट में जो सांसद हैं लोकसभा में और विधानसभाओं में जो विधायक हैं, वो ओबीसी की संख्या पहले से ही 40% से लेकर के 50% तक पहुंच रही है, और हमारे मंडल के हाथ उठाने के बाद बढ़ना शुरू हुई है, ध्यान में रखिए। तो हमने कहा फिर, तो कहले फिर का क्या मतलब? अगर मान लो मेरी सीट रिजर्व हो गई महिला के लिए तो मैं कहाँ से लड़ूंगा? तो मैंने कहा तो कहने लगा अगर मेरे जैसे वहाँ नहीं होंगे तो फिर ओबीसी की बात कौन करेगा? हमने कहा हो सकता कोई ओबीसी महिला करे बहुत बढ़िया तरीके से। अरे कहने लगे छोड़िए, ऐसा नहीं होता। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर ईमानदारी से लड़नी है तो वो पूरी लड़ाई लड़नी होगी। इस लड़के ने भी, ये जो हमारा ये खालिद है, इसने कहा है कि सामाजिक न्याय की मांग केवल रिजर्वेशन तक नहीं सीमित हो सकती है, उस समुदाय के अंदर भी न्याय होना चाहिए, उस समुदाय के अंदर भी बराबरी होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में बराबरी देने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप मेरी बात नोट कर लीजिए, आपको समाज में कभी भी बराबरी नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती है। एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, क्योंकि आपके दिल में उस लड़ाई लड़ते हुए खोट होगी, उस खोट को दूर करना होगा।